कि कस्टम्स की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है। गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। लाहौर से अबू ज़ेबी जाने वाले मुसाफिर से 3,48,000 सऊदी रियाल बरामद कर लिए गए। पाकिस्तानी करेंसी में मालियत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बनती है। PIA की परवाज PK 263 के जरिए गैर मुल्की करेंसी स्मगल की जा रही थी, जबकि स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवा दी गई है। आपको अपडेट करें कि कस्टम्स की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मजीद जानते हैं राहील अली से। जी राहील, अपडेट कीजिएगा। कस्टम एयरपोर्ट हुकाम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुतअद्दिद मुसाफिर जो सऊदी जो है वो जा रहे थे, उनके पास से जो है वो तकरीबन 3,48,000 जो है वो धर्म की जो करेंसी थी वो जब्त कर ली गई है, जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में जो है वो बनती है। इस हवाले से जो डिप्टी जो कलेक्टर हैं कस्टम के, उनका राजस्व साहब, उनकी निगरानी में टीम तश्कील दी गई थी जो मुसाफिरों की चेकिंग कर रही थी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई है कि करेंसी की स्मगलिंग को जो है वो रोका जाए। तो मुतअद्दिद मुसाफिरों के सामान से जो है वो करेंसी बरामद हुई थी, जिसका मरकजी मुलजिम जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई है जो कस्टम की जानिब से की गई है और अब तक तकरीबन 1 महीने के दौरान 6 से 7 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी जो है वो जब्त की गई है। जी, मुलजिम की जानिब से क्या कहा गया कि वो रियाल कहाँ से ला रहा है और इसका पर्पस क्या है? जी, इस हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही है। अभी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और अब तहकीकात की जा रही है कि ये जो ग्रोह था जो आपस में जो है वो करेंसी लेके जा रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी रूल के मुताबिक सिर्फ आप $5,000 के इक्विवेलेंट जो है वो कोई भी करेंसी जो है वो मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो है वो सऊदी रियाल जो है वो लेकर जाया जा रहा था, जो तकरीबन 3,48,000 जो है वो सऊदी रियाल थे। तो इस वजह से तहकीकात की जा रही है कि मुलजमान आगे किससे रब्ता था, किसी और ग्रोह के साथ भी मिलकर स्मगलिंग नहीं करे और इससे पहले कितनी दफा जो है इन्होंने ये स्मगलिंग की है। तो अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है, जिसमें मजीद जो चीजें हैं जो हकायक के वो सामने आएंगी। बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। राहील हमें अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका राहील। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। अदालत ने यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमा में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करने की भी इजाज़त दे दी। बुध के रोज़ पुलिस टीम यास्मीन राशिद से तफ्तीश करेगी। तफसीलात क्या है, मुदस्सिर हुसैन से जानेंगे। मुदस्सिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को गुलबर्ग अस्करी प्लाजे में तोड़फोड़ और जलाओ में शामिल तफ्तीश करने की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इजाजत दे दी है। थाना गुलबर्ग में संगीन दफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो है इसमें जो है वो यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाएगा। पुलिस ने इस दहशतगर्दी अदालत से यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदाद की थी। अदालत की जानिब से यास्मीन राशिद से कोलखपत जेल में तफ्तीश करने की इजाजत जो है वो DIT टीम को दे दी गई है। बुध के रोज तफ्तीशी टीम डॉक्टर यास्मीन राशिद से कोलखपत जेल में जो है वो तफ्तीश करेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जना हाउस जो कि थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज था, उसमें जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसको हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया था। उससे पहले जो है वो पहले भी उनको डिस्चार्ज किया गया था। अब जो हाई कोर्ट से जो है उनको चैलेंज किया था, जिसको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जो है पुलिस थाना गुलबर्ग में जो मुकदमा दर्ज है, जो अस्करी प्लाजे पे तोड़फोड़ है, उसके मुकदमे जो है पुलिस डॉक्टर यास्मीन राशिद से जो है वो तफ्तीश करेगी और DIT जो टीम है वो तफ्तीश करेगी। DIT की टीम बुध के रोज जो है वो तफ्तीशी टीम डॉक्टर यास्मीन राशिद से कोलखपत जेल में जो है वो तफ्तीश करेगी और अस्करी टावर में जो तोड़फोड़ हुई है उसके मतलब जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से पूछगिछ की जाएगी और उससे तफ्तीश की जाएगी। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस पर समाअत हुई है। अदालत ने 6 मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। 12 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 जून तक मुलतवी की गई है। ATC ने मुलजमान के वकला को दलाइल के लिए तलब भी कर लिया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने केस पर समाअत की है। जी जानते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। नुमान, अगर सुन पा रहे हैं तो इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिए। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जना हाउस हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे में मुलव्वस 6 मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि पुलिस ने 6 मुलजमान को इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया। जबकि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने
इस केस पर समाअत करते हुए इस मुकदमे में मुलविस मुलजमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अदालत ने इन मुलजमान की जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो भी अदालत ने पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि मुलजमान पर जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। हाईकोर्ट में नए अदालती ब्लॉक की तामीर का मंसूबा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने संगे बुनियाद रख दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी समेत दीगर जज साहिबान भी मौजूद। अदालती ब्लॉक 11 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। अदालती ब्लॉक में 26 नई अदालतें बनाई जाएंगी। इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा इशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने नए अदालती ब्लॉक की तमीर का संगे बुनियाद रख दिया है। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अली बाकर नजफी समेत दीगर मौजूद जज साहिबान मौजूद थे। अदालती ब्लॉक 11 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा और यहाँ पर 26 नई अदालतें बनाई जाएंगी। इस तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, सेशन जज, HR और उन समेत दीगर अदालती अफसरान भी मौजूद थे। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। डॉलर के हवाले से खबर यह है कि डॉलर की कदर में 59 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक डॉलर रेट 286 रुपये और 78 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 305 रुपये तक फरोख्त जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, रवां कारोबारी हफ्ते का मुसलसल दूसरा रोज है जिसमें डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। इस तक जानकारी के दौरान डॉलर की कदर में एक मरतबा फिर तेजी का रुझान जारी है। मार्केट राय के मुताबिक इस वक्त भी IMF से होने वाली डील का सबसे ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। मार्केट में इसका हतमी फैसला क्या होता है, जिसके बाद भी रुपये की कदर कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आएगा। ताहम इस वक्त डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता चंद रोज में उतार चढ़ाव का सिलसिला मुसलसल जारी है और आज भी ओपन मार्केट में तेजी देखी जा रही है। ओपन मार्केट में इस डॉलर तकरीबन कम से कम 305 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट राय के मुताबिक अगर ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद इजाफा नहीं होता और IMF से डील में ताखीर का सिलसिला जारी रहता है तो करेंसी मार्केट में यकीनन रुपये पर दबाव रहेगा, क्योंकि इस वक्त बरामदात बढ़ाना और दरामदात कम करने की जो हुकूमती पॉलिसी है उसमें खातर खा कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही, जिसका तमाम तर दबाव इस करेंसी मार्केट में देखा जा रहा है। और खास तौर पर ऐसे लोग जो जिन्हें बैंक से डॉलर नहीं मिल रहा है वो ओपन मार्केट की तरफ रुख करते हैं। ओपन मार्केट बहुत शुक्रिया जाहिद आपका अपडेट करने का। डेंगू मच्छर और लार्वा की अफजाइश रोकने का चैलेंज, जिला इंतजामिया इन एक्शन। इंडोर सर्विलियंस बढ़ाने का फैसला। आपको डेंगू के हवाले से अपडेट करें कि डेंगू मच्छर और लार्वा की अफजाइश रोकने का चैलेंज है। जिला इंतजामिया इन एक्शन हो चुकी है। इंडोर सर्विलेंस बढ़ाने का भी फैसला किया गया है और डेंगू लार्वा बरामद होने पर हर सूरत मुकदमा दर्ज होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रात में तब्दीली, डेंगू लार्वा इंडोर सर्विस बढ़ाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने डेंगू टीमों को अहकाम जारी कर दिए हैं। इस हवाले से DC लाहौर ने डेंगू के हवाले से टीमों और महकमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया है। DC लाहौर की टीमों को 30,444 हॉटस्पॉट्स की 100% चेकिंग की हदायत की गई है, जबकि दर्जा भरने में डेंगू मच्छर इंडोर जगहों पर ठिकाने बनाना है। और इस वाले से DC लाहौर का ये कहना है कि DDHO हॉटस्पॉट्स चेकिंग और डेंगू टीमों की कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर करें। डेंगू लार्वा बरामद होने पर सख्त कार्रवाई और लार्वे की तल्फी को यकीनी बनाया जाए। इंडोर आउटडोर सर्विस चेक किया जाए। ज़ेरी तमीर इमारतों को बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस के शहर के 190 मुकामात पर नाके लगाए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। रवां साल जनवरी से लेके अब तक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 1,35,876 बगैर गाड़ी लाइसेंस के गाड़ी चलानों के खिलाफ चलान जो है वो किया जा चुका है, जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा जो है वो लर्नर परमिट रखने वालों को जो है वार्निंग भी दी गई है। ट्रैफिक हादसा की सबसे बड़ी वजह वो कम उम्र ड्राइविंग जो है वो बताई जाती है। जबकि आपको बताता चलूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज़ भी है वो कर दिया। इसी हवाले से
शहर भर में तकरीबन 190 मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के क्रैकडाउन पर जो नाके हैं वो लगाए गए हैं। डीएसपी ट्रैफिक मुगलपुरा इंचार्ज इशफाक अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे आपने पहले ही बता दिया कि अभी तक 1,35,800 हमने चलान कर दिए। अगर ट्रैफिक पुलिस नाकाम है तो ये चलान किसने किए है? हमारा काम इन्फोर्समेंट करना, हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। जैसे आपने खुद ही बता दिया 2.5 लाख लोगों को हमने एजुकेट किया है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। और इस सिलसिले में आईजी साहब ने, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, सीटो साहब ने आवाम के लिए बड़ी सहूलत दे दी है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। हमारे टोटल 23 सेंटर हैं लाहौर में, जिनमें से 3 सेंटर हमारे 24 आवर काम करते हैं और बाकी 3 सेंटर हैं जो रात 12 बजे तक काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये डीएसपी मुगलपुरा इंचार्ज इशफाक अहमद साहब से इनकी आपने बात सुनकर, मकसद जो है वो चालान करना नहीं है, लोगों को एजुकेट करना है। 90 लाख गाड़ियाँ, 9 लाख जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ लोगों के पास मौजूद है। एक शहरी मौजूद है, गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इनके पास, इनसे बात करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है लाइसेंस बनाना जी, बिल्कुल ज़रूरी है। तो सर क्या वजह है कम उम्र ड्राइविंग के, जो वालिदैन इजाज़त दे देते हैं कम उम्र ड्राइवर्स को जो है वो गाड़ियाँ दे के बाहर भेज देते हैं, क्या नुकसान होता सारो बहुत ज़्यादा? जी बिल्कुल, ये आप शहरी की बात सुनी आपने, शहरी का भी यही कहना था कि वालिदैन की जिम्मेदारी है वो कम उम्र बच्चों को जो है वो गाड़ियाँ ना दें, जबकि जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हवाले से एक शहर लाहौर में 190 मुकामात पर जो नाके हैं वो लगाए गए हैं। 2000 रुपये का चलान जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। नजरिया पाकिस्तान रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए PC1 तैयार। केनाल रोड से नजरिया पाकिस्तान रोड अमीर चौक तक ट्रैफिक को सिग्नल फ्री रास्ता मिलेगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। नजरिया पाकिस्तान रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है। जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। जैन, कहिएगा। ये शहर लाहौर की एक और शाहराह को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। नजरिया पाकिस्तान रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए PC1 भी तैयार कर लिया गया है और इसके डिजाइन की हतमी मंजूरी भी दे दी गई है। लाहौर न्यूज को जो इस डिजाइन का अक्स मौसूल हुआ है उसके मुताबिक LDA की जानिब से शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे जो सिग्नल है उसको खत्म किया जाएगा और सिग्नल खत्म करने के बाद ये नजरिया पाकिस्तान रोड पर 2 प्रोटेक्टेड U-टर्न बनाए जाएंगे। ट्रैफिक प्लान ये बनाया गया है कि केनाल रोड से बरास्ता नजरिया पाकिस्तान रोड अमीर चौक तक जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको सिग्नल फ्री रास्ता मिलेगा, जबकि शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे जहां पर इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है बिल्कुल उसी मुकाम पर सेंटर मीडियन तामीर किया जाएगा। इसके अलावा ख्याबान जिना से ख्याबान फिरदौस जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया जाएगा। नजरिया पाकिस्तान रोड पर अब्दालियन हाउसिंग सोसाइटी के सामने ये प्रोटेक्टेड U-टर्न बनाए जाएंगे। LDA की जानिब से 27 करोड़ 10 लाख रुपए का इस मंसूबे के लिए तखमीना लगाया गया है और 16 जून तक ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। लाहौर के कॉलेजेस में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन टाउनशिप में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है, जबकि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी माहौलियात ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप फॉर गर्ल्स में और यहाँ पर महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम जो है शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी इन्वायरमेंट और उसके साथ DPI और दीगर कामें मौजूद हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से बात करते हैं। देखिए, लाहौर का इशू ये है कि अब हर साल स्मॉग और जो एयर पोल्यूशन है उसमें रैंकिंग जो है लाहौर की बहुत ऊपर होती है। तो लाहौर हमारा पाकिस्तान का दिल है और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तावन से हमने एक पूरी प्लांटेशन की हमने कैंपेन स्टार्ट की हुई है। कॉलेजेस और ख़ास तौर पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हमारा जो टारगेट इसलिए हैं कि हमारे पास बाउंड्री वाल्स होती हैं, माली होते हैं, पानी होता है, तो जो पौधे हम लगाते हैं वो सेफ़ होते हैं और उनकी जो नशो नुमा है, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसमें जो आपने पूछा, इंशाल्लाह ताला 30,000 पौधे हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिए, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी कैंपेन जो है वो जारी रहेगी। बिल्कुल, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो गवर्नमेंट के इदारे जैसे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह स्कूल्स हैं, फिर हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल भी होती है, माली भी होते हैं, पानी भी होते हैं, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कह रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो जाती है कि अगर आप उसके अंदर लगा रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये लाहौर शहर के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस स्कूल्स हैं
सब में जाके पौधे हम सबको ये तरगीब दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि पौधे लगाए, ताकि जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे उतनी ज़्यादा हम स्मोक पे कंट्रोल करेंगे। जो बताया जा रहा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 पौधे जो है वो लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इन्वायरमेंटल सोसाइटीज़ भी बनाई जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास एलडीए के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन के इक़दामात का जायज़ा लिया। ज़ैनुल आबदीन इस इजलास का हवाल बताएगा। और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एलडीए के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन बारे अहम इजलास हुआ, जिसमें पीआईटीबी, पीआरए, एक्साइज, पीएलआरए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर की जानिब से एलडीए के तमाम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के प्रोसेस को जल्द मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई, जबकि ये भी फैसला किया गया कि एलडीए रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के सेंट्रल मैकेनिज्म की तश्कील के लिए पीएटीबी, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नोमान की गुलशन रावी में खुली कचहरी, लीगी रहनुमा राना मशहूर, मियां मरगूब अहमद और महर इश्तियाक की शिरकत। तफसीलात जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की सरबराही में आज गुलशन रावी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद, महर इश्तियाक और मियां मरगूब ने भी जो है वो शिरकत की है। सार्फिन की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और उन्होंने अपने मसाइल जो हैं वो चेयरमैन बीओडी को बताए हैं, जिनके इजाले के लिए जो है वो फौरी तौर पर अहकाम भी जारी किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो राना मशहूद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। देखें, मसले तब हल होंगे जब 2018 का इलेक्शन जिन्होंने चोरी किया था उनको जूते मारे जाएंगे तो मसले हल होंगे। ये 4 साल 1 मीटर लाहौर में नहीं दिया गया, 4 साल 1 ट्रांसफार्मर लाहौर में नहीं दिया गया। तो जिन लोगों ने नहीं दिया उनसे पूछें। हमने तो पिछले 1 साल के अंदर 2600 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो है लेस्को ने दिए हैं, 5 लाख से ज़्यादा मीटर लगाए हैं और अगले 2 महीनों में जितने फॉल्टी मीटर हैं जितने, ये सारे के सारे चेंज होंगे। ये बन चुका है रोड मैप। नया जो मीटर है वो 10 दिन के अंदर लगेगा, जुलाई के बाद। तो ये हमने अल्लाह के फजल से जो प्रोविजन है हर सारी पहुंचा दी हुई है। मुस्लिम लीग नून तो जब आती है वो खिदमत करती है, काम करती है। अवाम का भी ये बनता है कि वो पूछे उन लोगों से जो 4 साल यहाँ पे थे और इतने मसाइल क्यों इकट्ठे हुए। इनका कहना है कि जो है वो लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। खुली चेहरियों से जो है वो अवाम मसाइल का पता चलता है और जो 4 साल गुजर चुके हैं उनमें जो है वो मीटर्स भी नहीं लगाए गए और इसके साथ साथ मटेरियल की भी शॉर्टेज रही है। ताहम अब जो है वो एक जो नई हुकूमत आई है उसका एक जो है वो उन्होंने एक अपना रोड मैप तय किया है कि 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो नया मीटर लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया फहद आपका। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की LWMC हेड क्वार्टर ऑफिस आमद, CEO बाबर साहब दीन और वफ्द का काम के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। तफसीला जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। जी इमरान, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफद ने आज LWMC हेड ऑफिस का दौरा किया है। CEO बाबर साहब दीन और कंट्री डायरेक्टर मिस्टर गेर ने लाहौर में वर्किंग एनवायरनमेंट बारे तबादला ख्याल किया। इस वाले से ILO के वफद का महमूद बूटी कंपोस्ट प्लांट लखोडे लैंडफिल साइट का भी दौरा किया। मुस्तकिल में एनवायरनमेंट सेफ्टी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने पर इतफाक किया गया है। मिस्टर गेर का कहना था कि LWMC की जानिब से वेस्ट सेग्रीगेशन और माहौल दोस्त कंपोस्ट बनाने जैसे प्रोजेक्ट काबिल तारीफ हैं। इस वाले से वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोजेक्ट में मामलत से नौजवानों के लिए नई नौकरियां पैदा कर दी जाएंगी और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स दोस्त पॉलिसियों की हमायत करती है। तमाम वर्कर्स के लिए सेफ्टी एंड हेल्थ ट्रेनिंग के लिए मुकम्मल मामलात फराहम करेंगे। इस वाले से CEO बाबर साहब अजीम का कहना था वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, जबकि LWMC के 9000 से ज़ायद सेंट्री वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कार्ड मुहैया किए जा चुके हैं। गर्मी के मौसम में वर्कर्स को टोपियाँ और ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। किसी भी एमरजेंसी सूरत में वर्कर्स को फर्स्ट एड के लिए 3 डॉक्टर्स हर वक्त इन हाउस मौजूद रहते हैं। हमारे वर्कर्स हमारे हीरोज हैं, इनकी सेहत और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। डॉल्फिन एहलकारों ने ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मासूमा नामी ख्वाजा सरा पर खिदमत मरकज़ गुलबर्ग में तैनात डॉल्फिन एहलकारों ने तशद्दुद किया।
एस पी डॉल्फिन ज़ुहेब रांझा का वाक़े का नोटिस। वाक़े में मुलविस डॉल्फिन के 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डॉल्फिन एहलकारों की जानिब से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये अफसोसनाक वाक़या है और डॉल्फिन एहलकारों की तरफ से ये वाक़या पेश है। ये पहला वाक़या नहीं है कि डॉल्फिन एहलकारों ने जो है वो ख्वाजा सराज को तशद्दुद का निशाना बनाया है। डॉल्फिन एहलकार ख्वाजा सराज में दीगर शहरियों को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। जिस शिकायत पहले भी जो है वो आला अफसरान को मसूल होती रही है उनके रवैये के बारे में। अब जो है जो शिकायत मसूल हुई है मसूमा अली, ख्वाजा सराज और इसके साथियों को डॉल्फिन एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। थाना किसी सिटी में 750 की मदीयत में डॉल्फिन एहलकारों के खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में शेफ, साबर, शान और अली नामी डॉल्फिन एहलकारों को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक साबर में डॉल्फिन एहलकारों ने ख्वाजा साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया और जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। डॉल्फिन एहलकार है वो तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है वहाँ से मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बाहर जो है वो किसी भी डॉल्फिन एहलकार को गिरफ्तार नहीं किया है और इस हवाले से जो SP डॉल्फिन दोस्त है उससे भी कोई नोटिस नहीं लिया और किसी भी डॉल्फिन एहलकार को मुअत्तल भी नहीं किया गया है। ख्वाजा साहब ने आला अफसरान से जो है वो अपील की है कि इसको जो है इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि जो डॉल्फिन एहलकार हैं इसमें शेख, शान और अली शामिल हैं। उन्होंने जो है वो पूरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ना उनको मुअत्तल किया गया है, ना ही डॉल्फिन एहलकारों को जो है वो कोई सजा दी गई है, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया है। जिस वजह से जो ख्वाजा सराय है उसने भी आला अफसरान से अपील की है कि जो है उसको गिरफ्तार किया जाए और मुझे इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ये मामला है। पाकिस्तान के बाबर आजम की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद, जबकि बांग्लादेश के नजमुल हुसैन और आयरलैंड के हैरी टेक्टर भी नामजद हुए हैं। खिलाड़ियों की नामजदगियां मई के महीने में कारकर्दगी पर की गई हैं। इसी पर बात कर लेते हैं बिलाल उद्दीन से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ICC की जानिब से जो है वो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और ये जो नामजदगियां हैं ये मई के महीने की हैं और इसमें पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ के लिए जो है वो नामजद हुए हैं, जबकि इनके साथ साथ बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतो और आयरलैंड के हैरी टेक्टर जो है वो भी इन नामजदगियों में शामिल हैं। खिलाड़ियों की नामजदगियां जो है वो मई के महीने की कारकर्दगी पर की गई हैं, जो कि बाबर आजम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की जीत में भी अपना अहम किरदार अदा किया था। तो अब ये तीनों जो खिलाड़ी हैं ये नामजद हो चुके हैं। अब के जो फैंस हैं वो अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को वोट करेंगे और वोटिंग के बाद जो है वो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का बाकायदा तौर पर ऐलान करेगा। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार हमारा सरमाया है। CTD अपनी जान हथेली पर रखकर खुफिया तरीके से मुल्क दुश्मन अनासिर के बीक कई में मसरूफ़ है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों की वर्किंग के हवाले से खसूसी पैगाम में कहा कि CTD मुल्क की सलामती, शहरियों के जानो माल, कारोबार और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का अलंबरदार है। मज़ीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। काम उन लोगों के लिए है जो अक्सर ये सोचते हैं और महफिलों में बैठ के ये बातें करते हैं कि इस मुल्क में एजेंसियां क्या कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि आपको, आपके बच्चों को, आपके खानदान, अहलो अयाल और कारोबार को बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाती है, वो क्या काम करती है। CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म का ये मुश्किल काम कैसे किया जाता है। एक तरफ तो जान हथेली पे रख के इन मुजरिमों के साथ मुकाबला किया जाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाते हैं, इनके अंदर घुस के, इनके साथ बैठ के इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, जो सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के लेटेस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स, होम मेड, अल्हम्दुलिल्लाह होम मेड सॉफ्टवेयर्स, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ई गैजेट्स और दीगर जियो फेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाता है। यही टेक्निक्स दीगर मुल्क की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर एजेंसीज अपनी जान को हथेली पर रख के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके, कंप्यूटर्स के बेहतरीन डेटाबेसेस को इस्तेमाल करके, होम मेड सॉफ्टवेयर बना के और सबसे बढ़कर
इस मुल्क की मोहब्बत से सरशार ये गाजी जो कि पुरस्कार बंदे हैं इस मुल्क को महफूज बना रहे हैं, इनकी इज्जत कीजिए। पंजाब पुलिस आपकी खिदमत और आपकी हिफाजत के लिए कोशा है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर से बाखबर रहिए, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।